एक्स बैंक के मैनेजर का कल अपहरण हो गया और आज बैंक को लूट लिया जाता है। पुलिस और मैनेजर को खोजने में नाकाम रहती है। पुलिस बैंक के मैनेजर को खोजने के लिए जासूस मेहुल की मदद लेती है। तभी मेहुल को फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला मैनेजर किस स्थान पर है बताता है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मेहुल वहां पर मैनेजर को रस्सियों से बांधा पाता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि कल अपहरणकर्ता ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझसे लॉकर का कोड पूछा और मुझे यहीं छोड़कर चले गए। कृपया मेरी रहस्य खोल दीजिए। रसिया। क्या मैनेजर मेहुल से झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है? तो बच्चों, मैनेजर झूठ बोल रहा है। वहाँ पर टेबल पर आधा खाया हुआ केला रखा है। अगर वह कल से रखा है तो उसका बचा भाग काला पड़ जाना था और आज मैनेजर उसे खा नहीं सकता क्योंकि हाथ बंधे हुए थे। मिस्टर स्थापनसन शहर के बहुत धनवान व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। किसी कारणवश उन्होंने दोनों बेटों का त्याग दिया था। एक दिन उसके छोटे बेटे रवि पर हमला होता है। रवि बच जाता है पर उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। जासूस मेहुल रवि के पिता को सूचना देता है कि उनका बेटा अस्पताल में है, कृपया जल्दी आइए। मेहुल फिर उसके भाई को सूचित करता है कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आइए। मेहुल फिर उसकी बहन को सूचना देता है कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आइए। तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। तीनों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं किसने रवि को मारने की कोशिश की थी? तो बच्चों, पिता ने की थी। मिस्टर स्थापसन के 2 पुत्र हैं। मेहुल ने उन्हें सिर्फ यह बताया था कि आपका पुत्र अस्पताल में है। यह तो नहीं बताया था कि कौन सा पुत्र है। तो उन्हें कैसे पता चला कि अस्पताल में रवि है? एक चोर जेल तोड़कर भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। उसके भागने के लिए सुरंग खोद ली थी। उसने भागने के लिए सुरंग खोद ली थी। वह अपने साथ कुछ हॉट डॉग्स पैक करता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे पर एक बहुत कड़क इंस्पेक्टर का पहरा है। वो चोर को पकड़ के पिटाई करके वापस जेल में डाल सकता है। दूसरा दरवाजा पर एक कैदी भूत है जो उसके शरीर का पूरा खून पी सकता है। तीसरा दरवाजा पर एक जंगली बुलडॉग है जिसका वो कैदी भोजन बन सकता है। चोर कौन सा दरवाजा चुनेगा? तो बच्चों, कैदी के पास हॉट डॉग्स है। वो पहले कुछ हॉट डॉग्स कुत्ते को दिखाकर उसके सामने डालकर वहां से निकल जाएगा। एमिली सुपरमार्केट में काम करती थी। आज वो अकेले ही काम पर आई थी तो उसे सभी तरफ ध्यान देना पड़ रहा था। एक बच्चे ने अचानक एक कैंडी का बक्सा फर्श पर गिरा जाता है और वहाँ सारी कैंडी फर्श पर इधर उधर बिखर जाती है। एमिली बच्चे के पास जाती है और कैदी को उठाकर बक्से में वापस रख लेती है। जब वहाँ काउंटर पर पहुँचती है तो वहाँ से रजिस्टर खाली मिलता है। रजिस्टर के बगल में एक कागज़ रखा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस समय सुपरमार्केट के भीतर केवल 3 व्यक्ति ही उपस्थित थे। क्या आप इन व्यक्तियों को देखकर बता सकते हैं
इनमें से कौन चोर है? तो बच्चों, दो चोर है, क्योंकि कागज पर लिखने के बाद चोर ने पेन बाईं तरफ रखा था। इसका मतलब चोर लेफ्टी है और दो भी लेफ्टी है। स्विट्जरलैंड में चोरी की वारदातें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम रहती है, इसलिए वो जासूस मेहुल की मदद के लिए कहते हैं। मेहुल न्यूज़पेपर में एक संदेश छपवाता है कि जो मेरी उस चोर के बारे में सूचना देगा उसे मैं 1000 का इनाम दूंगा। उसी दिन एक आदमी मेहुल से मिलने पुलिस स्टेशन में आता है। वो मेहुल को बताता है कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा है जो 3 घरों का अवलोकन कर रहा था, जैसे वो तय कर रहा हो किस घर में चोरी करना है। मेहुल तुरंत उसकी बताई जगह पर पहुंचता है। आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं चोर किस घर में चोरी करेगा? तो बच्चों, क्योंकि घर ए बिकने के लिए बोर्ड लगा है और घर बी के सामने जूते चप्पल रखे हैं, मतलब वहाँ पार्टी चल रही है, इसीलिए चोर वहाँ चोरी नहीं कर सकता। घर सी पूरी तरह बर्फ से ढका है, मतलब घर का मालिक घर पर नहीं है, इसलिए चोर घर सी में चोरी करेगा। एक माइक्रोवेव कार में ऊपर गिरता है और कार की छत तोड़ देता है। देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी की कार मालिक के साथ दुश्मनी हो। जासूस मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है। वो उस इमारत में रखने वाले 3 लोगों से पूछताछ करता है। ओलिविया कहती है, मैं अभी काम से वापस आई हूँ और मैं तो रान की मित्र हूँ, मैं क्यों कार तोड़ूंगी? केविन कहता है, मैं यहाँ किराए से रहता हूँ, यह घर भी रान का है और कार भी रान की है और मेरा हाथ भी टूटा है, मैं उसको माइक्रोवेव कैसे गिरा सकती हूँ? और रान बोलता, यह मेरी नई कार है, मैंने पिछले महीने ही खरीदी है, मुझे पता नहीं किसने किया है, पर मैं चिंतित नहीं हूँ, इस कार का बीमा है। तीनों की बात सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कार पर माइक्रोवेव किसने गिराया? तो बच्चों, केविन का दायां हाथ टूटा है। अगर आप उसके टेबल पर रखा उसका कॉफ़ी मग और फोर्क दाईं ओर रखा है, तो वह दाएं हाथ से कॉफ़ी का मग कैसे उठा सकता है? तो झूठ बोल रहा है।